हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग प्रथम आईएएस कोचिंग सेंटर का बीपीएससी प्री 69th एग्ज़ाम के लिए रिवीजन प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके 30 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये लास्ट दिनों में अच्छे कोचिंग संस्थान के द्वारा प्रोवाइड किया गया रिवीजन प्रैक्टिस सेट है। और ऑलरेडी मैंने दृष्टि आईएएस का रिवीजन प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 का वीडियो बना के ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से 2 रिवीजन सेट आप जाके ज़रूर देखें। रिवीजन सेट इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा चांसेस हो आपके क्वेश्चंस मैच करने का एग्जाम में, ताकि आप प्री एग्ज़ाम क्लियर कर पाए बीपीएससी का। और ये भी रिवीजन प्रैक्टिस सेट है प्रम आईएएस के द्वारा, जो मैं आपको आज यहाँ पे 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। तो बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम है होने वाला अभी 3-4 दिन जो टाइम बचा है, इस बीच में जितने भी अच्छे कोचिंग संस्थान का जैसे परम आईएएस हो गया, आस्था, दृष्टि, जो भी मुझे प्रोवाइड किया जाएगा रिवीजन प्रैक्टिस सेट, मैं आपको 29 तारीख तक पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि 30 तारीख को एग्ज़ाम है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है, और वीडियो को कमेंट करना है और लाइक भी करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग, क्योंकि टाइम बचा नहीं है। और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्देशीय जलमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। 1 है राइन जलमार्ग जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहता है। दूसरा है वोल्गा जलमार्ग कैप्सिन सागर में गिरता है। और दूसरा है डैन्यूब जलमार्ग टाना सर्वेरिंग तक नौभाग्य है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है ए का, 1 और 2 है, बी 3 ओनली, या 1 और 2 ओनली, या मोर एंड एबव, या नन ऑफ दिस। तो 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 1 ऑफ द एबव। 3 ऑप्शन में से इनमें से एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है बिग ट्रक रूट डैश से होकर गुजरता है। तो बिग ट्रक रूट होकर गुजरता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्विक रिवीजन में करवाऊंगा, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस सेट है, 150 क्वेश्चंस में 30 से 35 मिनट के अंदर आपको कवर करवा दूंगा। तो बिना वीडियो को स्किप करे पूरा वीडियो देखना है। सुएज नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो ऑप्शन है तीनों सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों हो जाएगा, ठीक है। ABC राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर स्टील प्लांट। मैं क्विक आंसर बताते जा रहा हूँ। जिस बच्चों को भी, जिस स्टूडेंट को भी इसका डिस्कशन का चाहिए PDF, तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा कमेंट में, मैं टेलीग्राम ID वहाँ ज्वाइन करवा दूंगा, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो 4 ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। एंथ्रासाइड नीले लौ के साथ धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। ब्यूटुमिनस का उष्मीय मान उच्च होता है। लिग्नाइट में 40 से 55% कार्बन सामग्री होता है। तो इसमें से पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पहला सीमेंट संयंत्र डैश में स्थापित किया गया था। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, ITCZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह वह क्षेत्र है जहां हवा नीचे की ओर उतरती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो ए है, यह भूमध्य रेखा पर स्थित एक निम्न दाब का क्षेत्र, ये सही है। व्यापारिक पवनें यहीं एकत्रित होती, ये भी सही है, ठीक है। तो बी नंबर गलत है, तो गलत पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र लो अयस्क क्षेत्र है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी उस कटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने की स्थिति नहीं है। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेज ऊर्ध्वाधर हवा की उपस्थिति।
क्विक रिवीजन करना है। मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ जिसको चाहिए डिटेल में, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, सौंफ, रेडी और कपास। क्वेश्चन नंबर 11, फर ए इजादी का विचार सबसे पहले किसने विकसित किया था? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, 17वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य फल फूल नहीं रहा था? तो 12 का ऑप्शन दिया है हुआ है नीचे, 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्बासिद। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में गलत है। 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। उसने अपने सैनिकों को नगद के बजाय इक्ता में भुगतान किया, ये गलत है, और ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें अकबर के अधीन भूमि के वर्गीकरण के अनुसार। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन 1 है, पोलज वह भूमि है जिस पर प्रतिवर्ष प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती है और उसे कभी भी पड़ती नहीं रखने दिया जाता। परौती वह भूमि है जिसे कुछ समय के लिए खेती से बाहर छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपने ताकत वापस पा सके। चाचर वह भूमि है जो 3 या 4 वर्षों तक पड़ती पड़ी रहती है। और 4 नंबर ऑप्शन है, बंजर 5 वर्ष या उससे अधिक समय से बंजर भूमि है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 1 और अबव, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, 13वीं शताब्दी के दौरान मिनहाज ए सिराज ने डैश के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा और यमुना के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस जानवर की हड्डी हड़प्पा स्थल पर पाई गई थी? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जिसका भी डी ऑप्शन में बता रहा हूं, आप खुद से उसका चेक कर लेंगे सटीक आंसर क्या होगा, ठीक है। नहीं तो सेम क्वेश्चन से मैच कर जाते कभी एग्जाम में, तो आप ऑप्शंस भी याद कर लीजिएगा। जिसको ज़्यादा डिटेल में चाहिए वो नेट या बुक में सर्च कर ले, नहीं तो मुझसे कमेंट कीजिएगा। जिनको भी पीडीएफ एक्सप्लेनेशन का चाहिए मैं भेज दूंगा, आप उसका डिस्कशन पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पहले सोने के सिक्के जिसके द्वारा जारी किए गए थे? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन क्या है? सी नंबर, ऊपर मूव करते हैं, कुषाण शासक, सी हो जाएगा कुषाण शासक। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के निम्नलिखित प्राचीन राजवंशों में से किस राजवंश की 2 राजधानियां थी? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं था? 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी। 20 नंबर 20 है, ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। महिलाओं को बलि चढ़ाने की अनुमति नहीं थी, कई पुत्र का होना एक वरदान माना जाता था, बाल विवाह प्रचलित था। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर सिर्फ सही है और बाकी 1 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिंबिसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, 1 सही है। वह बुद्ध का समकालीन था, कौशल के शासक से अपनी बहन की शादी करने के लिए उन्हें दहेज के रूप में काशी प्राप्त हुई थी। 1 और 2 सही है। 3 नंबर गलत है, उसने अवंती पर कब्जा किया था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रतिहार राजा महिपाल प्रथम डैश था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहासन सुरक्षित करने में कामयाब रहा लेकिन राजपूतों से हार गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम आईएएस का है ये क्वेश्चन, रिवीजन प्रैक्टिस सेट जो अभी 3-4 दिन पहले आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एग्जाम से, ताकि आपके क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चेकआउट कर पाए और एग्जाम आप क्रैक कर पाए, क्योंकि कभी कभी रिवीजन प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस मैच करते हैं ज़्यादातर। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है। और दृष्टि का भी प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, रिवीजन प्रैक्टिस सेट 2 इंपॉर्टेंट, तो वो भी जाके चेक कर लें और पूरा वीडियो देख लें। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर
25 पे निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते के तहत एक खंड नहीं था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, हिंसा के आरोप में बंदियों की रिहाई। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की? 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 27 में बाबा रामचंद्र देश के नेता थे। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अवध के किसान आंदोलन। 28 का भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर प्राचीन काल से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रमिक क्रम में विचार करें। 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 3 4 2। पहले 1 नंबर हो जाएगा बारदौली में किसान आंदोलन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता, देन उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लास्ट में महात्मा गांधी ने नोखाली का दौरा किया। ये सही सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 29, 28 के बाद 29 है, मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका गठन मुस्लिम किसानों के एक समूह द्वारा किया गया था, इसका गठन ढाका में हुआ था, इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। इसका गठन मुस्लिम किसानों के एक समूह द्वारा किया गया था, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 30 नंबर, वंदे मातरम आंदोलन डैश का परिणाम था? तो इस 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 31, 31 है, निम्नलिखित में से किसने राज्याभिषेक दरबार में ब्रिटिश राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, किंग जॉर्ज 5। 32 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, सर विलियम जोन्स। 33, आपको जस्ट सुनते जाना है क्योंकि ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन फंसने का एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अगस्त घोषणा पत्र पढ़ा? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन मॉन्टेग्यू ने। 34 है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तूफल उल मुहाउद्दीन उनकी पहली प्रकाशित कृति थी। उन्होंने मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरताओं के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। ब्रह्मा समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट में कौन सा सही है? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग किन कारणों से लखनऊ में एकत्रित हुए थे? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपयुक्त में से 1 से अधिक। आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा और चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन वाला। 36 का सही है क्वेश्चन, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, लॉर्ड मकौले। क्वेश्चन नंबर 37, वुड्स डिस्पैच योजना की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन 1945 के INA परीक्षणों में बचाव पक्ष के वकील में से नहीं था? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द एबव। जितना भी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं था, तो नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 39 है, वंडीवास की लड़ाई 1760 में भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुई लड़ाई थी। यह लड़ाई डैश का हिस्सा था? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, थर्ड कार्नेटिक वार। और जो ऑप्शन यहाँ पे 38 पूछ रहा था, निम्नलिखित में से कौन 1945 के INA परीक्षणों में बचाव पक्ष में वकील में से नहीं था? तो पूछ रहा है नहीं था, तो इनमें से तीनों थे, तो तीनों हो जाएगा, इसलिए नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान घटित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनना है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा, 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, पहले क्रिप्स मिशन हुआ था, फिर शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन योजना और लास्ट में इटली की घोषणा हुई थी। 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना कौन सा सही है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, 1 सही है सिर्फ।
मैग्नीशियम चमकदार सफ़ेद लपटों के साथ जलता है, ये सही है। और 2 गलत है। मिट्टी के तेल के संपर्क में आने पर सोडियम आग पकड़ लेता है, ये गलत है। फॉस्फोरस पानी के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, ये भी 2 गलत है, 1 सही है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन की कौन सी विशेषताएं इसे एक आदर्श पैकेजिंग गैस बनाती है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1 से यह एक अक्रिय इनर्ट गैस है। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी का सबसे अधिक सुचालक धातु है। तो 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका सिल्वर। 44 है एनोडाइजिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, जब अल्युमिनियम को एनोड में बनाया जाता है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45 मिश्र धातु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोल्डर सीसा और पारे का एक मिश्र धातु है, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 46 का सी हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। 47 कार्बन के निम्नलिखित यौगिक में से किसका गलनांक उच्चतम है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक एसिड CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से किस तत्व के ब्राह्मण कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। सही आंसर आप देख लीजिएगा, इसका सटीक आंसर क्या होगा। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच है। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, ये सही है, 1 नंबर। ए नंबर सही हो जाएगा, बी गलत है, रेडोन का उपयोग एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है, ये गलत है, और ये भी गलत है। केसनिन का उपयोग रेडियोधर्मी चिकित्सा में किया जाता है, ये गलत है, ये सही पूछ रहा है, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन C60 कार्बन का तीसरा अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है गार्ड सेल ऑफ प्लांट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन। 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, ऑप्शन नंबर सी। 52 ध्यान से सुनते जाना है बिना स्किप किए। निम्नलिखित में से कौन सा अमीबा में स्यूडोपीडिया का दर्शाता है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं। 53 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में अपचन, ये गलत है, ये 2 सही है, ए और बी। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ये सही है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और पानी के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन। 54 है ग्लूकोज का अवयवीय विखंडन डैश उत्पन्न करता है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। 55 है मनुष्य की किडनी प्रत्येक दिन लगभग कितने लीटर तरल पदार्थ फिल्टर करती है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 200 लीटर। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका, इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सही हैं। 57 फूलों के प्रजनन भाग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुकेसर और स्त्री केसर फूल के प्रजनन अंग है। क्वेश्चन नंबर 58 है मुकुन और पुंजनन बुडिंग एंड रीजनरेशन डैश में पाया जाता है। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 59 है विषण उदर गीहा के बाहर अंडकोश में स्थित होता है। टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्कोरेटम बिकॉज, इसका कारण क्या है। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए टेस्टिस शरीर से बाहर होते हैं। 60 है मानव आँख का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 61 कह रहा है आपका
61 है, निम्नलिखित में कौन से शारीरिक स्थिति मायोपिया का कारण बनती है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 62 है, इंद्रधनुष सदैव बनता है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 63 है, आग या रेडिएटर के ऊपर उठती गर्म हवा की आसान धारा के माध्यम से देखी गई कोई वस्तु क्यों टिमटिमाती है? तो 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 64 है, रियोस्टेट का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सर्किट में प्रतिरोध को बदलने के लिए। 65 है, सस्पेंशन जो होता है, सस्पेंशन के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि बिना किसी व्यवधान के छोड़ दिया जाए तो विलय कण नीचे बैठ जाएगा। 66 आते हैं, क्विक रिवीजन करना है क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल, 3 से 4 दिन हार्डली बच्चा एग्जाम के लिए। टिंडल प्रभाव शब्द डैश से जुड़ा हुआ है। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्लोराइड से। 67 क्या कह रहा है? क्रोमेटोग्राफी का अनुप्रयोग डैश में होता है। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 68 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश को अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में यात्रा करनी चाहिए। तो ये तीन ऑप्शन में से डी हो जाएगा, एक से अधिक होगा। 69 है, 69 का संवेग में सीमित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बड़े बल को कहा जाता है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेगपूर्ण बल। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा न्यूटन के गति के पहले नियम से ली गई है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका जड़ता। 71, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका प्रकाश का ध्रुवीकरण। 71 का सी। 72 है, बिहार बजट 2023-24 में कुल अनुमानित व्यय टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,61,885 करोड़। आपको करेंट, साइंस और हिस्ट्री तीन चीज़ पे पकड़ होना चाहिए, नहीं है तो रिवाइज कर लीजिए टॉपिक। तीन चीज़ पे अगर आप क्वेश्चंस को आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम निकलने का चांसेस 80% हो जाता है। 73 है, बिहार बजट 2023-24 में उल्लेखित राजस्व प्राप्ति में से प्रतिबुद्ध व्यय का प्रतिशत हिस्सा है। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 37%। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 2016-20 में बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है 69.5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? 75 है, दीदी का रसोई एक समुदाय संचालित कैंटीन मॉडल है जिसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 77 बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का करेंट अफेयर्स आप कवर कर लीजिए पूरा एक साल का। 78 है, ट्रेजरी बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका इसे 365 दिनों के लिए जारी किया जाता है, ये गलत है। बाकी इसे 91 दिनों के लिए जारी किया जाता है, ये सही है। इसे 182 दिनों के लिए जारी किया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, शिशु दर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को सर्वोत्तम रूप से डैश के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1000 जीवित जन्म के अनुपात में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। 80 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा बीमा बाजार है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 81,
81 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चट्टानें, बिहार का सबसे दक्षिणी भाग। 81 का सी। 82 है, बिहार के दर्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमेश्वर दर्रा तुरी पानी नदी द्वारा निर्मित है, ये सही है। बाकी बी सी गलत है। भिकना दो थोरी दर्रा हरहरा नदी द्वारा निर्मित, ये गलत है। मारवाट दर्रा कुंडी नदी द्वारा निर्मित है, ये दोनों गलत है, ये सही है। 83 क्या कर रहा है? कटकौली का मैदान इज फेमस फॉर विच हिस्टोरिकल इवेंट? तो कटकौली का मैदान किस लिए फेमस है? 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, बैटल ऑफ बक्सर। 84 कह रहा है बिहार के किस जिले को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, किशनगंज को। क्वेश्चन नंबर 85, 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में किया गया था? 85 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा। 86 क्या है? 86 कह रहा है चौर सामान्यतः बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? चौर। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 87 है रिहंद और उत्तरी कोयल बिहार में किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 88 है बूढ़ी गंडक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका उद्गम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है भारत छोड़ आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र मारे गए, वह जिला मजिस्ट्रेट कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WJ आर्चर। 89 के बाद 90 है 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर कौन था? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 91 है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो एक जो रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में, ये सही है। जूट उद्योग कटिहार, ये भी सही है। 90 जो सिगरेट फैक्ट्री मोकामा, ये गलत है, ठीक है। 91 का सही गलत है। 92 पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन डैश को हुआ था? तो पटना में नमक सत्याग्रह का उद्घाटन हुआ था। 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 16 अप्रैल 1930 में। 93 कर्नाटक राजवंश ने बिहार के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, मिथिला। क्वेश्चन नंबर 94 है जब बख्तियार खिलजी देवकोट में बीमार था और उसने एक लेफ्टिनेंट ने उसे मार डाला था और उसके शरीर को बिहार शरीफ के डैश में दफनाया गया था। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली मर्दन खालजी एंड इमादपुर। क्वेश्चन कर रहा है जब बख्तियार खिलजी देवकोट में बीमार था और उसके एक लेफ्टिनेंट डैश ने उसे मार डाला था, तो अली मर्दान खिलजी ने मार डाला था और उसके शरीर को बिहार शरीफ ने इमादपुर में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 पे जब गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे बिहार के किस राज्यपाल ने 63 हाथियों का उपहार दिया था? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारतर खान ने। 96 से पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ राज्यपाल के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा सैफी। 97 निम्नलिखित में से कौन निम्न पूरा पाषाणिक कालीन स्थल नहीं है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका, नन ऑफ द एबव, यानी ये तीनों है, यानी तीनों है, पूछ रहा नहीं है, इनमें से कोई, इनमें दिए गए ऑप्शन में से तीनों है, तो इसका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव, नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 98 है उत्तर बिहार के जरूर मैदानों में नवपाषाण ताम्र पाषाण स्थल डैश हैं? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा डी, मोर ऑफ द देन ऑफ द एबव, एक से अधिक। 98 का डी आपको देख लेना है इसका बुक में या आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 62 ईयर्स। 100 क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 का सी हो जाएगा, 75, 75। 101 बिहार के किस जिले में काला बुद्ध मंदिर स्थित है? तो 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, नालंदा।
क्वेश्चन नंबर 102 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरासर में किस राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 103 है भारतीय नौसेना का कावेट INS कृपान हाल ही में किस देश की नौसेना को सौंप दिया गया है? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 104 है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8वीं रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैनबेरा में। 105 कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने लगभग 4 दशकों के बाद अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है? 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 106 है भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवीन पटनायक। क्वेश्चन नंबर 107 है कोरिया ओपन के इतिहास में पुरुष युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो 107 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सात्वी साईराज एंड रणकीर रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है, ये नाम है ऑप्शन नंबर डी चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रेनकी रेड्डी। 108 है सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 23 किस देश में आयोजित किया गया था? तो 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 109 है भिवंडल 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्केटा वोंडोरोवोसा ने। 110 है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी एक्सपोर्ट प्रीपार्डनेस सूचकांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? 110 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 111 है खाद्य और कृषि के लिए आनुवांशिक संस्थान आयोग CGRFA का 19वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोम में। रोम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 है सांस्कृतिक मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका कनारा बैंक। क्वेश्चन नंबर 113 क्या है गड्ढा ब्राह्मण कोली और पदारी जनजाति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रहती है जिन्हें अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा दिए जाने की संभावना है? 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 114 है हाल ही में PM मोदी को 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। PM मोदी ने किस परियोजना के लिए नगद पुरस्कार दान किया? तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमामि गंगे परियोजना। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ल्ड काइन नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की? 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए OpenAI ने। क्वेश्चन नंबर 116 है भारत मंडपम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन दिया गया यह गुरुग्राम में स्थित है, यह सितंबर 2023 में 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इसे टाटा प्रोजेक्ट ने बनाया। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ए सिर्फ एक सही है गुरुग्राम में स्थित है और 2 और 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 117 है किस देश के विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 की मेजबानी की है? तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा हाल ही में तमोर तामकोसी और फुफकेल करनाली जैसे जल विद्युतीय संयंत्र खबरों में थे, वे भारत सहायता प्राप्त परियोजनाएं किस देश में स्थित है? 118 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 119 हाल ही में सामर्थ्य अभियान खबरों में था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 119 का बी हो जाएगा 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 120 है निम्नलिखित में से किस निकाय ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच लॉन्च किया है? 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। क्वेश्चन नंबर 121 है हाल ही में प्रस्तावित मुलापेटा बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित करने के लिए तैयार है? 122 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 123
परम IAS का सेट है, ध्यान से आपको रिवाइज करना, पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, मेरा स्किप किए और कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। और दृष्टि का भी रिवीजन प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज 1 और 2 मैंने डाला हुआ है। चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर से वोट VFH की सुविधा शुरू की है? 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? 10वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 124 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 126वां। 125 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश को सर्वदेश निर्मित मिसाइल कावेट INS कृपान उपहार में दिया है? 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 126 126 कह रहा है किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीता है? 126 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 127, हाल ही में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर ने। 127 का। क्वेश्चन नंबर 128 128 का, हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 128 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए US के साथ। क्वेश्चन नंबर 129 129 है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? 129 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वियना। क्वेश्चन नंबर 130 जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि आपके पास भी टाइम नहीं है। एक्सप्लेनेशन देने लगूंगा तो 2 घंटे से कम नहीं लगेंगे, इसीलिए मैं जिसको भी एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में चाहिए PDF है मेरे पास, प्रोवाइड किया गया है कोचिंग संस्थान की तरफ से। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मुझे PDF चाहिए, मैं आपको अपना टेलीग्राम ID प्रोवाइड कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम ID ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। 130 है, हाल ही में CNG में चलने वाला देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राजस्थान। 131 है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। ये गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, ये सही है। विघटित राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य नहीं रह जाते, ये भी सही है। तो गलत पूछा जा रहा है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 133 प्रवर्तन निर्देशालय ED की मंत्रालय के अधीन है, किस मंत्रालय के अधीन है ED? 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय। 134 भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया गया, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, इनमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। 3 स्टेटमेंट में 1 और 2 दोनों गलत है। डिप्टी स्पीकर का अधीनस्थ होता है, ये गलत है। राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति दोनों सदन के सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, सिर्फ 3 आपका सही है। डिप्टी स्पीकर के पास एक विशेषाधिकार होता है, वह यह कि जब भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। 3 नंबर सही है, गलत पूछा जा रहा है, 1 और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 135 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों संवैधानिक निकाय है। 3 नंबर नहीं होगा, अल्पसंख्यक आयोग। 136 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में विशेष रूप से नहीं किया गया है? 136 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सचेतक या व्हीप का। क्वेश्चन नंबर 137 है, संसद के किस वर्ष पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम पेशा नाम एक विशेष कानून बना है? 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1996। 138 है, मतदान के लिए लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो 138 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अधिक अनुदान। 139 है, अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
उपयुक्त में से 3 जो कथन है सही बताना है। 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सही है सिर्फ। इसे केवल, ये जो सही 1 नंबर, इसे केवल संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। 1 नंबर सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। कम से कम 15 सदस्यों को प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए, ये गलत है। भारत में अविश्वास था, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक पे पेश किया जा सकता है। तो 2 और 3 गलत है, 1 सही है। तो सही पूछ रहा है तो ओनली 1। 140 निम्नलिखित कथनों पर विचार, कथनों में कौन सा सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। भारत में कभी भी आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, 1 नंबर गलत है, ए का। 140 ए गलत है। उसके बाद क्या स्टेटमेंट है, बी नंबर, 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये भी गलत है, सी सही है आपका। 1975 में 38वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर न्याय संगत बनाया था, तो सी सही है और बाकी ये और भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 141। तो रहा ये डिस्कशन 1 से 140 तक का जीके जीएस हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का आपका पूरा डिस्कशन सही आंसर के साथ। जिसको भी कंप्लीट डिस्कशन चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन या अपने चैनल पे टेलीग्राम आईडी दे दूंगा, या कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए प्रथम आईएएस का, इस सेट का, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों। और मैंने ऑलरेडी दृष्टि का प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, दो अभी हाल में 1-2 दिन पहले प्रोवाइड किया गया है दृष्टि कोचिंग की तरफ से बीपीएससी 69 एग्जाम के लिए। तो रिवीजन प्रैक्टिस सेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट आवर में ये प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में रेफर कर सके या आ सके, जिससे आप एग्जाम क्लियर कर पाए। मैथ का 10 क्वेश्चन बचा है, मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा आप, और आंसर में बता दूंगा तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो 141 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 400। 142 का है ए 500। क्वेश्चन देख लीजिए, पॉज कर लीजिए। जहां आपको दिक्कत हो रहा है मैं स्पीड में इसीलिए रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास। आपको सेट भी देखना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, रिवीजन भी करना है। तो आप पॉज करके जहां प्रॉब्लम हो रहा है, जहां थोड़ा स्पीड लग रहा है, तो पॉज करके आप देख लीजिएगा। 143 का हो जाएगा बी नंबर। 144 बेसिक मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। 144 का ही हो जाएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर मैच नहीं कर रहा है इसका जो भी दिया। 145 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर है इसका। ठीक है, 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 146 का बी नंबर है। 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 297। 148 का ये क्वेश्चन रहा, ऑप्शन दिया गया ऊपर में। 148 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद 149 का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 149 का बी हो जाएगा 7 मंथ, और लास्ट में 150 का हो जाएगा बी नंबर 27 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये रहा कंप्लीट आपका सही आंसर के साथ। तो आप जम के मेहनत कीजिए क्योंकि टाइम बचा नहीं हुआ है, और मैं अभी इनमें आपको प्रैक्टिस सेट का दे दूंगा थंबनेल, उस पर जाकर क्लिक करके आप दृष्टि का रिवीजन प्रैक्टिस सेट चेक कर लीजिएगा और उसे पूरा देख लीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। 3 से 4 दिन ही बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और लाइक भी कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आपके दृष्टि से रिलेटेड मैंने दृष्टि का प्रैक्टिस सेट डाला है, बीपीएससी का मैंने प्रीवियस ईयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डाला है करंट अफेयर से, आप मुझे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।